गई, 1 रुपए का भरोसा हमें से किसी को नहीं था कि वो 6 बॉल में 10 डिफेंड कर लेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए। 2023 में चेन्नई इन्हीं के साथ चैंपियन बनी थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी तब भी रही थी इनकी, तब का एक्सपीरियंस अब यहाँ पर शो होता हुआ, और सिर्फ इन्होंने 4 रन दिए और आखिरी 3 बॉल में तो कोई रन भी नहीं दिया सुशांत भाई इन्होंने। द वे ही बोल्ड, मजा आ गया भाई। बेस्ट सैटरडे नाइट गेम यार। मैं भाई एक तो बात ये है कि तुषार देशपांडे की जितनी तारीफ करें आप कम है। सीएसके से चैंपियन बॉलर थे, आज देखिए सीएसके का हाल देखिए। सीएसके ने ना रवि बिश्नोई लिया, समीर रिजवी छोड़ दिया, तुषार देशपांडे छोड़ दिया, टीम में कोई लिया नहीं। आज सीएसके का हाल है। और तुषार देशपांडे की तो तारीफ है ही है कि लास्ट ओवर में 11 चाहिए थे, 4 रन दिए। मैं तो बोलूंगा भाई रियान पराग को जो फ्लैग मिलता है ना, दोनों मैच जीत गया। रियान पराग लास्ट ओवर तुषार देशपांडे को देके अगर पड़ जाते रन, सब पकड़ लेते हैं रियान पराग को कि भाई तुषार देशपांडे तेरे पास पड़ा हुआ है, तेरे पास बर्गर पड़ा हुआ है, तेरे पास संदीप शर्मा पड़ा हुआ है, तू अपने आपको ज्यादा कप्तान समझ रहा है। बट ही हेल्ड हिज नर्व और पिटाई होने के बावजूद काम रहा, कूल रहा और जिताया मैच। सो कप्तान रियान पराग के लिए भी यार, अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप तारीफ। बिश्नोई को रबाडा ने यार, रबाडा लव्स टू बैट एज वेल। 3 ओवर में 10 का रन रेट, क्या ये चेज हो पाएगा? व्हाट अ थ्रिलर। रबाडा ने टेस्ट में 50 की हुई है। रबाडा ने की हुई है रबाडा ने हमारे अगेंस्ट भी, हमारे अगेंस्ट, बल्कि वो मैच से हमारे हाथ से निकल गया था। वो चला ही गया था, हमारे हाथ में रहता क्या सिवाय दुख के। अच्छा जी, ना पैसा रहता ना जीत रहती है, क्या चल रहा है? पैसा आने जाने वाली चीज है गुजर, पैसा हाथ का मैल है भाई। पैसे किधर है, इसलिए मैं हाथ नहीं धोया तो चला गया ना। अब मैं ना हाथ धोया करूं। अच्छा, शेफमैन के 9 मैचेस हैं और 102 रन से ये आई गेस पीएसएल में। लो जी, एक और पकड़ लो आप। एक और बाउंड्री आ गई है, एक और बाउंड्री आ गई है। He's here to finish things off in style. Yes. ऑन स्लॉट मार्क शेफमैन 3 गेंदें खेली हैं, 3 बाउंड्रीज, 3 पे 14। अच्छा जी, हाईएस्ट टारगेट सक्सेसफुली चेस डाउन इन अ टी20 मैच एट अहमदाबाद इज 200। मैं एक बात बोलूं, मैंने आज इनके दोनों मैचेस जब देखे इंडियन प्रीमियर लीग के, तो एक चीज़ तो मेरे जहन में बिल्कुल बैठ गई, पहले भी था लेकिन बिल्कुल जहन में बैठ गई कि भाई जसप्रीत बुमराह से बेहतर कोई टी20 का बॉलर नहीं। ईमानदारी बता रहा हूँ कि यार उस आदमी का मैं बताऊं कि कैसे वो मतलब हर गेंद को जो है वो सोच के करता है और इतनी वेरिएशन से करता है और इतना उसका वेरिएशन में मतलब पेस में वेरिएशन, लेंथ में वेरिएशन, हर चीज़ पे वेरिएशन वो करता है। और बैट्समैन मतलब बहुत रेयर है कि जैसे आज चौथे ओवर में जाके मिलर ने उसको 2 चौके लगाए, वरना तो लाइक ही डिडंट टेक अ विकेट टुडे, बट ही वाज सो he looked apart from the other bowlers, you know, he looked apart from the other Mumbai Indian bowlers. मतलब यार, और सबसे बड़ी एबिलिटी पता है क्या है? सबसे बड़ी एबिलिटी ये कि यार उससे आप एक ओवर के स्पेल करा लो, वो हर ओवर में आएगा और उसी तरह बॉलिंग करेगा, गैप के बाद भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे होते हैं जो आप कहते हैं रिथमेटिक होते हैं कि अगर आपने उनको हटा दिया फिर बाद में जिस अंदाज में खेलना शुरू किया वो किसी तूफान के आगाज जैसा था। हर शॉट में एक बगावत थी, हर रन में एक ऐलान कि आज वो सिर्फ रन नहीं बनाएंगे बल्कि खेल की परिभाषा बदल देंगे। पावर प्ले में जो हुआ वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। गुजरात के गेंदबाज बस देखते रह गए और ये दोनों ओपनर्स मैदान के हर कोने में अपनी मोहब्बत लिखते चले गए। वैभव सूर्यवंशी की 18 गेंदों पर 31 रनों की पारी एक चमकती हुई चिंगारी जैसी थी, छोटी लेकिन इतनी तेज कि पूरे माहौल को रोशन कर जाए। उनके बल्ले से निकले चौके और छक्के ऐसे लग रहे थे जैसे किसी दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई हूं। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल थे जिनकी 36 गेंदों पर 55 रनों की पारी एक मुकम्मल गजल की, 3 छक्के 6 चौके, लेकिन उससे भी ज्यादा हर शॉट में एक नजाकत, एक एहसास जो इस खेल को सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि एक कला बना रहा था। दोनों के बीच 69 रनों की साझेदारी सिर्फ आंकड़ा नहीं थी, वो एक रिश्ता था जहां 2 दिल एक ही लय में धड़क रहे थे। जब 70 के स्कोर पर पहली विकेट गिरी तो लगा जैसे कहानी में एक छोटा सा मोड़ आया है, लेकिन ये मोड़ भी आगे आने वाले तूफान की भूमिका भर था। क्रीज पर आए ध्रुव जुरेल और फिर जो हुआ वो किसी प्रेम कहानी के चरम जैसा था। उनकी बल्लेबाजी में एक अजीब सा सुकून भी था और एक खतरनाक आक्रामकता भी, जैसे कोई शायर अपने अल्फाजर में दर्द और जुनून दोनों भर देता है। 42 गेंदों पर 75 रन ये सिर्फ एक पारी नहीं थी, ये एक बयान था। 5 छक्के 5 चौके, लेकिन हर शॉट के पीछे जो आत्मविश्वास था वो कहीं ज्यादा बड़ा था। गुजरात देख ली होगी, हमारी क्रिकेट की औकात देख ली होगी, हम जो लोग बड़ी बड़ी बढ़के मारते हैं, आप सबने हमारी औकात देख ली होगी। इस बार फिर पीएसएल में क्या हाल हो रहा है हमारी पीएसएल का, और सब ने, पूरी दुनिया ने बल्कि ये भी देख लिया होगा कि आईपीएल क्या है।
क्योंकि हर दफा हर साल ना हम पाकिस्तानियों का एक ही रंडी रोना होता है, ठीक है, कि हम लोग एक ही बार बार बोलते हैं कि जी PSL इज बेटर देन IPL, PSL इज बेटर देन IPL, PSL इज बेटर देन IPL। बट रियलिटी में हम पाकिस्तानियों को भी पता है और रियलिटी में सबको पता है कि IPL क्या चीज है और IPL क्या उखाड़ सकती है, ये सबको पता है, और वो क्या उखाड़ रही है। मैं एज अ पाकिस्तानी एक बात आपको बता देता हूं, सबसे पहले ना वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एज अ पाकिस्तानी एक बात ना दिल पे हाथ रख के बता देता हूं कि भाई PSL इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ IPL। मतलब आप कह लो कि मुआवजना है ही नहीं। ये जब के टक्के मेरे घंटे के आगे बकवास करते हैं ना, इनको पुर कराओ। मैं ना आपको एक चीज बताता हूँ भाइयों, आप देख रहे हो PSL को भी, आप देख रहे हो IPL को भी। एक तो हम पाकिस्तानी जो सबसे बड़ी गलत काम करते हैं, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारते हैं, हमें पे हमारी औकात का पता भी है कि हम IPL के साथ PSL को शुरू करवा रहे हैं। मतलब हमारी कॉन्फिडेंस के भी ऊपर भी, मतलब मैं कहता हूँ कि सुभान अल्लाह, ऐसा लानती कॉन्फिडेंस हमारे पास कि हम IPL और PSL को इकट्ठा, IPL के साथ PSL को शुरू करवा रहे हैं ताकि कोई भी ना देखे। ये तो चलो ठीक होगी टीवी वाली बात। मैं देखता हूँ भाई क्राउड की, अब आपको पता है कि भाई क्राउड नहीं आ रहा पाकिस्तानी स्टेडियम्स में, बिल्कुल खाली। समीर रिजवी इज अ प्लेयर के जिसके बारे में अगर हम बात करें, 11 साल की उम्र में इन्होंने खेलना शुरू किया था। हर क्रिकेटर की एक जर्नी होती है, एक एज होती है कि जब वो क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। सो ही स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड, और इनके कोच थे जिन्होंने बड़ी मेहनत की इनके साथ। बट ये कि इनके फादर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे इनकी स्टडीज़ को लेकर, तो इनके कोच अक्सर उनका गुस्सा वगैरह भी बर्दाश्त कर लेते थे और मतलब कहीं ना कहीं करके इनको मैच खिला देते थे। मतलब यू कैन नॉट बिलीव कि ही कंप्लीटेड हिज व्हेन ही वाज इन 10th क्लास ही वाज 20 years old। तो उन्होंने अपनी स्टडीज़ समवेयर कंप्लीट की, बट क्रिकेट को उन्होंने अपनी ज़िंदगी दी और उनके कोच ने उनको बहुत हेल्प किया। एंड मैंने पढ़ा था कि सुरेश रायना के साथ इनका चेहरा भी बहुत मिलाया जाता है और इनकी जो खेलने का स्टाइल है वो भी मिलाया जाता है। तो सुरेश रायना एक्चुअली पिक्ड है। उन्होंने देखा कि ये लड़का जो है इसमें इनकी फील्डिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई थी उनको, वेयर ही रियलाइज्ड कि ही इज सच अ ग्रेट टैलेंट। तो उसके बाद ये कि खैर इनकी सिलेक्शन का सिलसिला कंटिन्यू हुआ और उसके बाद ये आए। फिर आई रिमेंबर कि आई स्टडीड अबाउट हिम। तो 2023 में UP T20 के अंदर जो है ये जनाब इनकी आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट